वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 20 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। साथ ही आप इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी देख सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश अपने तीसरे टीके कोविवेक को पंजीकृत करेगा? तो कौन सा देश है जो अपना तीसरा टीका कोविवेक इसको पंजीकृत करेगा? वो है आपका रूस। ऑप्शन ए रूस। रूस 20 फरवरी 2021 को नोवेल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपने तीसरे टीके कोविवेक को पंजीकृत करेगा। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा संचालित और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष द्वारा समर्थित रूसी टीका स्पुतनिक के मानव परीक्षण भी भारत में चल रहे हैं। 26 अन्य देशों ने भी उपयोग के लिए टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DHFL के अधिग्रहण की मंजूरी किसे दी है? तो DHFL के अधिग्रहण की मंजूरी पिरामल समूह को दी गई है। ऑप्शन बी पिरामल समूह। भारतीय रिजर्व बैंक ने DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है DHFL की, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अधिग्रहण के लिए अजय पिरामल के नेतृत्व वाले पिरामल समूह को मंजूरी दी गई है। कर्जदाता अब इस प्रस्ताव को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास ले जाने की तैयारी में है। पिरामल ग्रुप द्वारा दिवालिया DHFL की बोली जीतने के एक महीने बाद RBI ने मंजूरी दी है। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस शहर में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA किस शहर में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन सी ग्लासगो। ग्लासगो शहर में इसे लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA भारत में मुख्यालय वाली पहली संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संस्था है। ISA को पेरिस में 2015 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत द्वारा सह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अखिल भारतीय रेडियो समाचार के जो प्रधान महानिदेशक हैं, इसके रूप में जो पदभार संभाला वो किसने संभाला? N वेणुधर रेड्डी। ऑप्शन डी N वेणुधर रेड्डी। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी N वेणुधर रेड्डी ने 18 फरवरी को अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। वह इससे पहले ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला ट्रांसजेंडर शौचालय है वो आपका किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी के कमच्छा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया है। यह शहर की स्वच्छता में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इसका उद्घाटन शहर की मेयर मृदुला जायसवाल ने 18 फरवरी 2021 को किया था। सरकार शहर के विभिन्न स्थानों में 4 और ट्रांसजेंडर शौचालय खोलने की योजना बना रही है।
अब यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 75, उत्तर प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें 80 और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें आपकी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित के मेनन को किया गया। ऑप्शन बी के मेनन। के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के भारत से सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक है जो उन अभिनेताओं और कलाकारों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान दिया है। यह भारतीय सिनेमा के जन्म दादा साहेब फाल्के की विरासत का जश्न मनाने के मिशन वाला भारत का एकमात्र स्वतंत्र पुरस्कार समारोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके पेरसेवेरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया? तो मंगल की सतह पर जो सफलतापूर्वक लैंड किया वो किसके पेरसेवेरेंस रोवर ने किया? ऑप्शन सी नासा। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा के रोवर ने 18 फरवरी को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। नासा द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा सबसे उन्नत रोवर पेरसेवेरेंस 1970 के दशक के बाद से मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 9वां अंतरिक्ष यान बन गया। रोवर मंगल पर प्राचीन सूक्ष्म जीव के निशान की खोज शुरू करेगा। 30 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने किस देश के प्रकाशकों से समाचार साझा करने या पढ़ने से रोक दिया है? तो फेसबुक ने किस देश के समाचारों से रोक दिया है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया देश के प्रकाशकों से समाचार साझा करने और पढ़ने से रोक दिया है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में उन प्रस्तावित कानून के प्रतिक्रिया में निर्णय की घोषणा की जो टेक प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करेगा। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को रोकने के बाद ऑस्ट्रेलियाई समाचार साइटों पर कुल वेब ट्रैफिक लगभग 13% गिर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कुंभ मेला आपका हरिद्वार शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए हरिद्वार। पवित्र शहर हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेला के आगंतुकों के लिए 72 घंटे के अंदर जारी की गई कोविड-19 नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य है। कुंभ मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक सभी भक्तों को उत्तराखंड सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुंभ मेले को केवल 30 दिनों के लिए ही आयोजित किया जाएगा। अब यह मेला आपका उत्तराखंड में कुंभ मेला लगेगा। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ दे रहे हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी आपकी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13। उत्तराखंड की आपकी लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। उत्तराखंड की आपकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? तो छत्रपति शिवाजी की जयंती आपकी 19 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी 19 फरवरी। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, उनकी इस वर्ष 391वीं जयंती थी, 391। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुन्नर तहसील के शिवनेरी किले में हुआ था। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर मराठा राज्य की स्थापना की। 6 जून 1974 को उन्हें छत्रपति मैराथन के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना?
तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने किस शहर को चुना? हैदराबाद को। ऑप्शन सी हैदराबाद। इसे शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए चुना गया। यह खिताब अर्जित करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। अन्य शहरों में से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से थे। अब यह जो आपका हैदराबाद, और हैदराबाद आपकी किसकी राजधानी है? तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो चलिए, हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के जो आपके राज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के कुल जिलों की संख्या 33। तेलंगाना की राज्यसभा सीट, लोकसभा सीटें आपकी 17 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5 ऑल इंडिया सर्वे फॉर लेबर के लिए प्रश्नावली के साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंस्ट्रक्शन मैनुअल लॉन्च किए हैं? तो 5 ऑल इंडिया सर्वे फॉर लेबर के लिए प्रश्नावली के साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंस्ट्रक्शन मैनुअल संतोष कुमार गंगवार ने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन डी संतोष कुमार गंगवार। ये कौन है संतोष कुमार गंगवार? ये आपके श्रम और रोजगार मंत्री हैं। 10 से अधिक श्रमिकों और 10 से कम श्रमिकों के साथ प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए एक अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण भी शुरू किया जाएगा। श्रम ब्यूरो 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण करता है। अब ये 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण कौन कौन सी हैं? तो पहला आता है आपका प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, दूसरा अखिल भारतीय घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण, तीसरा प्रोफेशनल द्वारा उत्पन्न रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, नंबर 4 परिवहन क्षेत्र में रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, और नंबर 5 अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण। ये 5 तरह के सर्वेक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत पर्यटन मार्ट को संबोधित किया? तो भारत पर्यटन मार्ट को संबोधित किसने किया? ये किया आपका डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने 18 फरवरी को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी द्वारा आयोजित तीसरे भारत पर्यटन मार्ट को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत फार्मास्यूटिकल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक भी है और दुनिया भर में टीकों के सबसे बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है। सरकार जल्द ही ई टूरिस्ट वीज़ा शुरू करने की भी योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में एक जनौषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो एक जनौषधि केंद्र का उद्घाटन आपका बेंगलुरु शहर में हुआ। ऑप्शन बी बेंगलुरु। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ ने 18 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। देश में 7,500 जन औषधि केंद्र हैं और अकेले कर्नाटक में 850 केंद्र हैं। 2,500 से 3,000 रुपये की जो ब्रांडेड दवाएं हैं, इनके स्थान पर जन औषधि दुकानों में बीपी टैबलेट 250 से 300 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। अब ये जो है आपका बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ, और बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रूदाभाई वाला। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31। कर्नाटक में लोकसभा सीटें 27 और राज्यसभा सीटें आपकी 12। राज्यसभा सीटें आपकी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अमर वसा को लॉन्च किया गया? तो अमर वसा को किस देश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वसा को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों का अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद करेगा। सॉफ्टवेयर को भारत के एक स्टेप फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है। यह भारत में उपयोग किए गए उनके अनुवाद सॉफ्टवेयर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होंडा मोटर के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन बनेंगे? तो होंडा मोटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
तोशिहिरो मीवे बनेंगे। ऑप्शन डी तोशिहिरो मीवे। ये 1 अप्रैल से अपना पदभार संभालेंगे और ये ताकेहिरो हाचिगो का स्थान लेंगे। हाचिगो बोर्ड में शामिल रहेंगे। मीवे 1987 में होंडा में शामिल हुए। वे 2019 में होंडा की अनुसंधान और विकास इकाई के अध्यक्ष भी बने। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।